श्री गणेशाय नमः। श्री भगवत वासुदेवाय नमः। जय तुलसी मैया। श्रोतागणों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी कौन थी। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। दोस्तों, वह राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जालंधर से हो गया। जालंधर कौन था? जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही प्रतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। दोस्तों, जब जालंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आज युद्ध पर जाने से पहले आप जब युद्ध से नहीं लौटेंगे तब तक मैं पूजा में बैठी रहूंगी, आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी। जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कहने लगे, वृंदा मेरी परम भक्त, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, दोस्तों, वह पूजा से तुरंत उठकर खड़ी हो गई, उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार गिराया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में जा गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का तो सिर कटा हुआ है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े या कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान उनके रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बातें समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी भी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। वह वृंदा जिसने यह भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। दोस्तों, उनके राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। दोस्तों, अब हम तुलसी विवाह के बारे में जानेंगे। जय तुलसी माता। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और धार्मिक त्यौहार है जो भगवान विष्णु और तुलसी के बीच में प्रतीकात्मक विवाह को दर्शाता है। यह त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुलसी विवाह का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु और तुलसी देवी की पूजा करना है और इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी विवाह का मुख्य उद्देश्य देव उठनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मनाया जाता है। यह तिथि दिवाली के करीब 10 या 11 दिनों के बाद आती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को चतुर्मास में रहते दोबारा से जगाते हैं। इस दिन विवाह और अन्य शुभ कार्यों का प्रारंभ होता है, इसलिए तुलसी विवाह को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह मनाने के पीछे धार्मिक कथा और आध्यात्म से जुड़ी है। तुलसी जिसे वृंदा भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के लिए प्रिय पौधा माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। तुलसी विवाह की प्रमुख कथा के अनुसार वृंदा, जो एक राक्षस राजा जालंधर की पत्नी थी, अत्यंत धार्मिक और प्रतिव्रता थी। उसकी भक्ति के कारण जालंधर को कोई देवता पराजित नहीं कर सकता। वृंदा के पति धर्म ने उसे अपार शक्ति दी थी। जब भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए छल से उसका रूप धारण किया और वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को खंडित कर दिया, तब वृंदा को पता चला और उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि
वे पत्थर के रूप में बदल जाएं। भगवान विष्णु ने श्राप स्वीकार किया और बाद में वृंदा का रूपांतर तुलसी के पौधे के रूप में हुआ। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। तुलसी विवाह की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू होती है। इसे किसी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। विवाह की प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे सामान्य हिंदू विवाहों में होती है। तुलसी के पौधों को साड़ी, आभूषण और अन्य शादी के प्रतीकों में सजाया जाता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सुंदर आदि। तुलसी के पास एक छोटा सा मंडप बनाया जाता है जो एक छोटे से घर जैसा दिखता है। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम को सजाया जाता है और मंडप में तुलसी के पास रखा जाता है। भगवान विष्णु को भी दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। विवाह की पूजा विधि पूरी तरह से वैदिक मंत्रों से की जाती है। विवाह में तुलसी को दुल्हन माना जाता है और भगवान विष्णु को दूल्हा। इसके बाद वैवाहिक परंपराओं के अनुसार दोनों का विवाह कराया जाता है। तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति के चारों ओर प्रतीकात्मक फेरे लिए जाते हैं। इस दौरान पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं और वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। विवाह के बाद तुलसी और भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, जिनमें मिठाई का फल और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन हो। इसे प्रसाद के रूप में सभी उपस्थित लोगों को बांटा जाता है। दोस्तों, तो तुलसी विवाह का महत्व बहुत गहरा है। तुलसी विवाह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और माना जाता है कि जो इस दिन तुलसी विवाह करते हैं उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में वैवाहिक सुख और पारंपरिक शांति की प्राप्ति होती है। जिन परिवारों में कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिन महिलाओं का विवाह नहीं होता है, उनके लिए यह व्रत और पूजा विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं इस दिन तुलसी विवाह करती हैं उनके लिए अच्छे वर की प्राप्ति होती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तुलसी एक पवित्र और औषधि पौधा है जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना और उनकी देखभाल करना पर्यावरण के लिए भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और हवा को बिल्कुल शुद्ध करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसी विवाह भारतीय संस्कृति में धार्मिक भक्ति और प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में सुख और शांति का संचार करता है। जय तुलसी मैया, जय शालिग्राम भगवान।